वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान और हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि 2020 ने हमें क्या सिखाया है। 2020 ने हमें एक और सबक भी सिखाया, वो ये कि जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं जैसे खुराक है, जान बचाने वाले हमारे मसीहा हैं, पैरामेडिक स्टाफ हो या नर्सिंग हो या मेडिकल डॉक्टर्स हो, इन तमाम शोबों की अहमियत मुसल्लमा है। बिल्कुल ये तमाम हम वापस पलटे हैं टूवर्ड्स आर कोर वैल्यूज़। आज भी हमें पता चला है कि किसान की अहमियत जो है बहुत ज़्यादा, लेकिन बदकिस्मती के साथ रिफ्लेक्ट करता दिखाई नहीं देता हमारे फैसलों में। हुकूमत ने किसानों को एक बड़ा झटका दिया है, उनके मसाइल कम करने के बजाय बढ़ गए हैं। वजारत ख़जाना की तरफ से माली शराकतदारी की माजरत के सबब मुल्क भर में किसानों को DAP खाद की खरीदारी पर फ़ी थैला 1000 रुपये सब्सिडी देने का मंसूबा जो था वो अब ख़त्म हो गया। अच्छा, पहले ही वो इस पे खुश नहीं थे और फिर उसको भी ख़त्म कर दिया गया है, जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान पंजाब के किसानों को ही होगा। कुछ अर्सा कबल वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया था कि फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को DAP खाद की बोरी पर 1000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी और मंसूबे के तहत 1000 रुपये की सब्सिडी में 700 रुपये वफाक ने देने थे, जबकि 300 रुपये सूबाई हुकूमतों ने बर्दाश्त करना थे। हाँ, और पंजाब हुकूमत ने वफाक से कम अज़ कम 40 लाख बोरी के लिए सब्सिडी देने की दरख्वास्त की थी। ज़राए के मुताबिक सिंध में हुकूमती सतह पर किसानों को सब्सिडी देने का कोई वाज़ेह तरीक़ेकार मौजूद नहीं, जिसकी वजह से वहाँ के महकमा ज़राअत ने इस स्कीम में दिलचस्पी ही नहीं ली थी। और अब वफाकी वजारत ख़जाना ने भी जो 70% शराकतदारी के तनासुब से अरबों रुपए की सब्सिडी के बोझ से बचने के लिए इस स्कीम को मंजूर ही नहीं किया है। पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, वफाक में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। पंजाब के किसानों का क्या होगा, इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ है तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत चीमा। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, फरमाइएगा कि आप ही की पार्टी की वफाकी हुकूमत है, आप ही लोग यहाँ पे पंजाब में हैं। वफाक ने बड़ा ज़ोर शोर के साथ ये ऐलान किया था कि DAP पर सब्सिडी का मंसूबा जो है वो है और उनको इतनी सब्सिडी दी जाएगी। तर्क क्यों किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़रा एंड हमज़ा, गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग। बेसिकली सबसे पहले मैं अर्ज़ करूं कि इस चीज़ को जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जितने भी इस तरह के मंसूबे आते हैं जिसमें रिबेट होती है पैसों की शक्ल में, तो उसका अल्टीमेट बेनिफिशरी किसान नहीं रहता। किसान के अलावा वो जो स्टॉक कर लेते हैं या जो बीच में जो ट्रेडर्स होते हैं या जिनके पास पैसा होता है। किसान ने तो एक बोरी ख़रीदनी है और वो लगा देनी है। प्राइम मिनिस्टर साहब इसके अलावा एक पूरी टास्क फोर्स खुद बना रहे हैं, खुद देखेंगे और देख रहे हैं। इसकी पूरी हम एक पॉलिसी लेके आने लगे हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने वेलफेयर के हमारे जो डिफरेंट प्रोग्राम्स थे उनको हम अंडर वन अम्ब्रेला लेके गए एहसास प्रोग्राम के तहत। इसी तरह जो किसान है, किसानों के लिए जो रिफॉर्म्स हैं, जो इन शेप ऑफ जो भी गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करना चाहती है, वो कैश की बजाय कुछ इस तरह की कॉम्प्रीहेंसिव पॉलिसी हम बनाना चाह रहे हैं कि जिसका डायरेक्ट और अल्टीमेट बेनिफिशरी हमारा किसान हो। उसमें होता क्या है कि अगर मेरे पास पैसा है और मैं वो जो फी बोरी 1000 रुपये बहुत बड़ी रिबेट है, तो मैं वो सारी स्टॉक कर लूंगी और किसान ने फिर जाके जो आड़ती या जिनको वो अपनी इजनास बेचते हैं उनसे लेनी होती है और उनको फिर वो पूरी कीमत पे उधार की वजह से दे रहे होते हैं। तो इसको दूर की देखते हुए और ऐसी चीज हम प्लान करना चाह रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर खुद फोकस हैं। ही इज वेरी मच कंसर्न कि अगर गवर्नमेंट एक फैसिलिटी दे रही है तो उसका बेनिफिशियरी वही होना चाहिए जिसके लिए वो फैसिलिटी डिजाइन हुई है। सर जमशेद चीमा साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बेनिफिशियरी का किसान होना चाहिए। क्या हम ये समझें कि पंजाब हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने जो पहले फैसला किया था वो इंतहाई नाकिस पॉलिसी थी, अब उसको रिवाइज किया जा रहा है। आप यहाँ पर 40 लाख बोरी के लिए सब्सिडी देने की दरख्वास्त दे चुके हुए हैं, तो पहले क्या आपको हुआ, अचानक ये सोच कैसे बदल गई? देखिए, नहीं, ऐसा नहीं है, नाकिस पॉलिसी नहीं है। आपको पता है कि पाकिस्तान में हमेशा जो एक ब्यूरोक्रेसी वही पॉलिसी डिज़ाइन करके लीडरशिप के आगे रख देती है, जो एक कन्वेंशनल तरीके चले आ रहे होते हैं। उसके बाद जब इसके ऊपर डिफरेंट चीज़ों से प्राइम मिनिस्टर साहब ने ओपिनियन ली, तो इसमें इसका क्रक्स और इसका रिजल्ट ये है कि किसान इसका बेनिफिशरी नहीं होगा, मिडल मैन इसका बेनिफिशरी होगा, ट्रेडर इसका बेनिफिशरी होगा, या जिसके पास पैसा होगा, या जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं जो अब जिम्मेदारी के साथ इंडस्ट्रियलिस्ट भी बन चुके हुए हैं। तो इस वजह से देखें, याद रखें कि कोई भी ऐसा फैसला जो हो गया हो और वो उसको इस वजह से डिले करना कि अल्टीमेट उसका बेनिफिशरी वो हो जिसके लिए हम ये करना चाह रहे हैं, तो ये कोई नामुनासिब बात नहीं है। और किसानों के लिए
जो हम प्लान लेके आ रहे हैं उसमें कुछ ज़्यादा दूरी नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये जो नया साल है ये किसानों के लिए, मैं तो खुद एक जिम्मेदार की किसान की बेटी हूँ और हमारी जो 70% लोगों की बिलोंगिंग है वो ज़मीन से जुड़ी हुई है। तो ये कैसे हो सकता है कि इस मुल्क की जो बैकबोन है, जबकि हम अपनी मईशत को भी ठीक करने का सोच रहे हैं, तो हम किसानों को इग्नोर कर दें। किसान इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला बिल्कुल भी इग्नोर नहीं होंगे। द मोस्ट बेनिफिशियरी कम्युनिटी एंड दे डिजर्व, और वो हम कोई उन पे एहसान नहीं करने जा रहे। इंशाल्लाह ताला ऐसी पॉलिसी लेके आएंगे और मैं दोबारा आपके प्रोग्राम में आऊंगी कि जो किसान फ्रेंडली, जिसमें छोटे जिम्मेदार को डायरेक्ट फायदा पहुंचे। साहिबा, आई एम श्योर कि गवर्नमेंट के पेश नज़र ये बात होगी कि पूरी दुनिया ये प्रिडिक्ट कर रही है कि 2021-2020 में वबा के और अभी मुसलसल चल रही है ये की वजह से खुदा न खास्ता कहत साली का या फिर ये जो अशियाए ज़रूरिया हैं इनकी कमी का साल भी हो सकता है। उससे निपटने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी पैदावार के ऊपर तवज्जो दें। हम इस वक्त शामिल करेंगे अपने साथ प्रोग्राम में सैयद महमूद बुखारी जो कि चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद, उनसे भी जानेंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू। अस्सलाम वालेकुम महमूद बुखारी साहब, शुक्रिया आप भी हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ लाए हैं। फरमाइएगा, मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा फरमा रही हैं कि गवर्नमेंट ने अभी तो उसके रिकन्सिडर कर रही है वो जो DAP के ऊपर सब्सिडी देनी थी। आपके ख्याल में टाइमिंग, रबी एंड खरीफ की फसलें हम पढ़ते चले हैं, टाइमिंग कितनी ज़रूरी है कि खाद उस वक्त मिले जब फसल को खाद चाहिए है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया, 92 चैनल का शुक्रिया, किसानों के मसाइल को आप उठाती हैं। देखें मैं अपनी जो मुसर्रत चीमा मेरी बहन है, ये ज़िम्मेदार भी हैं, कह रही थी दुख की बात यह है कि जून के अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये सब्सिडी अनाउंस की और उन्होंने ये बात कही कि जो DAP की बोरी है वो 3,000 रुपये में मिलेगी। आज 6 माह गुजर गए। खुदा का खौफ करना चाहिए कि मुझे बताएं कि गंदम की फसल भी बिजाई हो चुकी और अब तक ये क्यों फैसला नहीं हो पाया और क्यों वो जो फायदा किसानों को कहा गया देने का वो अब तक, इसमें यही हुकूमत की नाकामी है, यही पॉलिसी की नाकामी है, यही हुकूमत के लिए बड़ी नुकसानदेह आगे हालात आएंगे, लोगों के लिए, आम लोगों के लिए आएंगे जब आप उसमें खाद ही पूरी नहीं डालोगे। DAP वो खाद है जो पैदावारी सलाहियत को बढ़ाती है, जो उस वजन को बढ़ाती है। मैं आम लफ्जों में अगर ये समझाना चाहूँ कि अगर 40 मन एकड़ की पैदावार आती है और मैं DAP की 2 बोरियां डाल दूं तो वही पैदावार 60 मन आ सकती है। जबकि मेरे में इतनी सकत नहीं है, किसान के अंदर इतनी है नहीं कि भी वो 4,000 की बोरी लेके और 2 बोरी एक एकड़ के अंदर डलती है वो डाल सके। मुझे बताएं कि ये नहीं पूछना चाहिए इनसे कि 6 माह के अंदर जून में ये फैसला हुआ और बाकी जितने शोबाजात थे उनको वो सब्सिडी मिल गई, कंस्ट्रक्शन वालों को मिल गई, उनका कारोबार चल पड़ा और उसके अलावा जो सनअतकार थे उनको जो इन्होंने मराद देनी थी वो हो गई। एक बेचारा किसान ही रह गया जिसने इसी पॉइंट को पूछ लेते हैं, इसी पॉइंट को हम पूछ लेते हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, आपने सुना उन्होंने कहा कि जब आपने सब्सिडी देनी थी सनअतकारों को या बहुत सारे लोगों को तो आपने तो ऑर्डिनेंस के जरिए से भी उस वक्त दे दी थी वफाकी हुकूमत ने। तो जब किसान के मुफाद की बात आती है तो वहाँ पर ऐलान पहले हो जाता है और बाद में सोचो विचार की जाती है, क्यों? फरा मेरे बड़े काबिल एहतराम हैं, बुखारी साहब मेरे भाई हैं। देखें, मैं अर्ज़ करूं कि अब मैं आपको मुद्दा आपके सामने रखती हूं। पाकिस्तान में आपको पता है 22 करोड़ का मुल्क है। हमारा शुरू से ये स्टांस रहा है कि टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए, सब्सिडी ऑन ऑल इस तरह की चीज़ों पे नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो सब्सिडी डिजर्व करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। तो जब आप टोटल पॉपुलेशन पे कोई भी सब्सिडी डिवाइड करते हो तो जो जिसको फायदा पहुंचना चाहिए उसको उतना फायदा नहीं पहुंचता, जिसको बिल्कुल ही जो डिजर्व नहीं करता वो ज्यादा बड़ा बेनिफिशियरी होकर बैठ जाता है। हम क्या चाहते हैं, थोड़ा सा टाइम इसमें जो दरकार है डेटा पे। आप याद रखें कि जब तक आपके पास एक्चुअल डिजर्विंग लोगों का डेटा नहीं होगा, और ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है, ये हम पहले बात करना नहीं चाहते थे, जब काम हो जाता तो बताते। अभी लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरी और चीमा साहब की मीटिंग हुई है।
तो उन्होंने सबसे पहले किसानों की बात की, क्योंकि जमशेद साहब का भी चूंकि हमारा बिजनेस भी इसी से रिलेटेड है और हमारा खुद भी काम भी जिम्मेदारी से रिलेटेड है। फिर चीमा साहब चूंकि एक्सपर्ट भी हैं एग्रीकल्चर के, सबसे पहले उन्होंने जो बात की प्राइम मिनिस्टर साहब ने, वो टास्क फोर्स के ऊपर खुद काम कर रहे हैं, उसको वो खुद हेड करेंगे। दूसरी जो उन्होंने बात की कि वो बेसिकली पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है डिजर्विंग लोगों का, मसलन आप एहसास प्रोग्राम की मैं एग्जांपल इसलिए दूंगी कि वहां पे आपके ब्यूरोक्रेट्स के स्टाफ, उनकी वाइफ्स और पता नहीं ऐसे ऐसे लोग थे जिनको कहते हुए भी हमें शर्म आता, और हमने वो लिस्टें आपको पता डिस्क्लोज की थी। इसी तरह हम किसानों के लिए कम्प्रीहेंसिव प्लान लेके आना चाहते हैं, जिसमें हम बुखारी साहब जैसे जो तजर्बाकार हमारे भाई हैं उनकी भी इनपुट, उसके अलावा किसानों की और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बुखारी साहब भी इंतजार कर रहे हैं, हर किसान इंतजार कर रहा है। आखिरी फिक्रा उनको हम ऑन बोर्ड रखे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है मुसर्रत जमशेद चीमा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद महमूद बुखारी साहब का भी बहुत शुक्रिया। ये एक बड़ा ही अहम मसला है और इस मसले को हम अपने प्रोग्राम में हमेशा उठाते हैं और मजीद भी उठाते रहेंगे और देखेंगे कि वो नया प्लान क्या होगा। हाँ। जो इस सब्सिडी का, फूड सिक्योरिटी बहुत अहम मामला है इस साल का और आइंदा आने वाले दिनों का। 2020 ने हमें अगर एक सबक सिखाया है तो वो ये भी है कि खुद एनएसआरई और फूड सिक्योरिटी, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर हमें बहुत हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। सो वी विल कीप रेजिंग दिस इशू। और जब हम बाकी सूबों की बात कर रहे होते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसा सूबा है जहाँ से हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं कि जो शायद पाकिस्तान में हो नहीं रही होती, या फिर फलाही रियासत की तरफ शायद एक और कदम होता है, और हम हमेशा इसको भी हाईलाइट करते हैं। आज भी ऐसी एक चीज़ को हाईलाइट करेंगे। इसी के पिछले दिनों बहुत शदीद सर्दी की एक लहर आई है। हमने देखा कि तमाम जो शुमाली हमारे इलाका जाते हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे इलाके हैं, उन्होंने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। हमें ये भी मालूम है कि ख़तरे गुर्बत से बहुत नीचे लोग वहाँ पर रहते हैं, जिनके लिए ज़िंदगी और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इसी को डील करने के लिए वहाँ पर वेदर इमरजेंसी जो है वो नाफिज की गई, जिसके तहत सूबा भर की ज़िला इंतज़ामिया को मौसमी सूरत हाल से मुतासर अफराद के लिए आर्जी पनाहगाहें कायम करने का इख्तियार दिया गया है। और महकमा रिलीफ के जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आर्जी पनाहगाहों को गर्म रखने और खाने पीने की अशिया की फौरी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। और पनाह गज़ीनों को 3 वक्त का खाना भी फराहम किया जाएगा। बारिशों और बर्फबारी के बायस खस्ता हाल जो मकानात हैं, वहाँ पर जो अफराद मुकीम होंगे, पनाहगाहों में फौरी उनकी मुंतकली भी यकीनी बनाई जाएगी। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी इस चीज़ की, जो कि हुकूमत ने देखा और फिर हुकूमत ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सो इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगिर से। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग कामरान बंगिर साहब, फरमाइएगा सर्दी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को किन किन मुश्किलात का सामना है? दूसरा, इन मुश्किलात को पहले प्रीएम्प्ट किया गया था कि इस दफ़ा मौसम जो है उसकी शिद्दत ज़्यादा रहेगी, सर्दी जो है वो ज़्यादा रहेगी, तो उसके लिए पहले से ही किया गया था, या अब जब बर्फबारी हो गई है, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया है, तो सोचा जा रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग टू यू और ऑल द व्यूअर्स। ये देखें, जो अभी सर्दी की लहर आई है, बड़ा एक्सट्रीम वेदर इधर खैबर पख्तूनख्वा में, स्पेशली जैसे आपने कहा शुमाली इलाका जात और हज़ारा डिवीज़न में हमारा इंतहाई ज़्यादा सर्दी हो रही है। इसके लिए पहले से हमने प्रीएम्प्ट किया हुआ था, रिलीफ डिपार्टमेंट और पीडीए मैंने पहले से इंटीमेट किया हुआ था, लेकिन जब कोई कॉज आती है तो उसके फिर इफेक्ट में इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है, उससे पहले हम नहीं कर सकते। हमने पहले से ये प्रीएम्प्ट किया हुआ था कि अपने डिप्टी कमिश्नर्स को, हमारी जो फील्ड स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्सेज हैं, उनको हमने तैयार रखा हुआ था कि वो जगहों का तयन करें। वो जो एरियाज़ हैं जिसमें ऑब्वियसली आपने देखा कि कोविड की लहर भी है, तो उसको भी मद्देनज़र रखते हुए हमने वहाँ पे अपनी तैयारी की हुई थी। अभी ये जो एक्सट्रीम वेदर इमरजेंसी है ये डिक्लेयर हो गई है, डीसीज़ के पास मुकम्मल इख्तियारात आ गए, वो अपने डिसीजंस खुद ले रहे हैं। ये स्पेशली वो तबका जो जैसे आपने कहा खतरे गुर्बत या पावर्टी लेवल में सबसे नीचे है, वो ऑब्वियसली हमारे केपी गवर्नमेंट का और फेडरल गवर्नमेंट का भी ऑब्जेक्टिव है कि इन लोगों को उठाना है। हमने उनके लिए ये बंदोबस्त किया हुआ है। कल जो हमारे काबीना का 48 इजलास था, उसमें भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने स्पेशली जो लेबर तबका है या जो होमलेस लोग हैं उनके लिए, एक तो एक्सट्रीम वेदर इमरजेंसी आ गई है, एक जो सेटल डिस्ट्रिक्ट्स में वो जो लेबर तबका है या जो गरीब तबका है उनके लिए, जो रोडों पर बैठे होते हैं मजदूरी के लिए या उनके लिए, या जिनके अपने घर नहीं होते, तो उनके लिए भी वज़ीर आला साहब ने खुसूसी हिदायत जारी की है लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कि वो इसके लिए एज सुन एज पॉसिबल जो शेड्स हैं, स्पेशली जो लेबर तबका है, जो रोड के ऊपर लोग उनको पिक करते हैं, लेबर जो अपने कामों के लिए उनको ले जाते हैं, तो इस हवाले से भी कल यही डिसीजन हुआ है। तो ये दो चीज़ें जो है, एक तो एक्सट्रीम वेदर एरियाज हैं और एक सेटल्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें इन लोगों के लिए जो है ये तैयारी की गई है। बिल्कुल ठीक है। बंगे साहब, डीसी जो होंगे वो तो इस पर देख रहे होंगे, इंतजामिया देख रही होगी, क्या
सयाह के पोर्टल बनाया गया है कि अवाम उस पर रब्ता कर सकें, अवाम बता सकें कि हम किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और ये एमरजेंसी के नफाज के बाद सयाहों के लिए भी कोई गाइडलाइंस हैं वो जारी कर दी गई हैं? बिल्कुल, सयाहों के लिए तो ऑलरेडी स्नो क्लियरेंस जो है वो हो रही है। आपके पास अगर फुटेजेस हैं या फिर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। हमारे जो थोड़ा सा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ का अच्छा है वहाँ पे इंतहाई रश है। इस दफ़ा पहली दफ़ा हो रहा है कि सर्दी में इतनी ज़्यादा जो है टूरिस्ट इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं जो स्नोफॉल एरियाज़ हैं, तो उनके लिए भी हमारी टूरिज़म डिपार्टमेंट जो है बड़ा इफेक्टिवली काम कर रही है। इसके साथ साथ जो आपने बात की है कि डीसीज के पास जो इख्तियारात हैं वो उनको मुकम्मल तौर पर कह दिया गया है कि वो किसी भी किस्म की उनको अगर कोई सपोर्ट की ज़रूरत हो सकती है उनको फंड्स भी ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं और जो प्रोक्योरमेंट रूल्स हैं वो भी रिलैक्स कर दिए गए हैं कि अगर उनको इमरजेंसी में कोई ज़रूरत होती है तो वो इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मामले खुसूसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इमरान मंगर साहब हमारे साथ थे। हमजा, आप इन इलाकों की तरफ जाए ना। वैसे तो यहाँ मैं लाहौर में भी देख रही होती हूँ, मेरा बड़ा दिल दुख रहा होता है कि मोटरसाइकिल पे बाज़ औक़ात लोग होते हैं उन्होंने जैकेट्स वो नहीं पहनी होती, एक चादर जो है वो ऊपर से ओढ़ लेते हैं और इतनी तेज़ हवा में, अब यहाँ पे भी टेम्परेचर अगर 4 डिग्रीज है तो वहाँ पे तो बहुत नीचे आप जाएँ तो बच्चों के पास जूते नहीं होते, जैकेट्स नहीं होते, बुजुर्ग जो हैं उनके पास भी गर्म कपड़े नहीं होते। सो यकीनी तौर पर इन तमाम इक़दाम का लेना बहुत ज़रूरी है कि वो मौसम की शिद्दत का सामना कर सकें। इसीलिए बार बार हम जैसी सर्दी शुरू हुई थी, मैंने और फरा ने दीवार मेहरबानी का जिक्र किया था कि वो बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया था और इस वक्त उस आइडिया को फिर से सामने लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम ऐसे रखते हैं ना संभाल कर, और वो कई साल तक हम इस्तेमाल भी नहीं कर रहे होते हैं कपड़े, तो उन कपड़ों को जो है आप ऐसे लोगों को देंगे जिनको ज़रूरत है और इस सर्दी में ठिठर रहे। इस टाइम पे अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है तो सोचें क्या ऐसी चीज़ है जो आप किसी की हेल्प के लिए दे सकते हैं। और बहरहाल हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।